Hello students, welcome to Majestic Academy. Here is an important announcement. SSC is going to release several job vacancies with various posts, and Majestic Academy is going to launch conceptual videos regarding these exams for the aspirants. It will provide a better understanding rather than just solving the MCQs. Just check it out. हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैजेस्टिक एकेडमी। मैजेस्टिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अगर हम एसएससी के एग्ज़ाम्स की बात करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेनली एसएससी में कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं। सबसे पहला एसएससी जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है उसमें सबसे पहला आपका ग्रेजुएट लेवल पे यानी सीजीएल कराती है। सीजीएल की बात करें तो नेक्स्ट आपका आएगा सीएचएसएल की बात हमारा एक और एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट कराती है, एमटीएस होगा, और लास्ट में आपका क्या सीपीओएसआई, और इसके अलावा एसएससी जीडी भी कराती है। तो नॉन टेक्निकल में अगर हम एसएससी की बात करें, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें तो कुल मिलाकर के 4 इम्पॉर्टेंट वैकेंसीज निकालती है, जिसमें अगर हाल फिलहाल की हम बात करते हैं तो सीजीएल अभी जो 2022 था वो कवर हुआ, प्री का पेपर हुआ, मेंस का भी पेपर हुआ। मैंने देखा कि मेंस का आंसर की भी जारी हो गया, रिजल्ट आने की भी उम्मीद है। इसके अलावा सीएचएसएल की बात करते हैं तो सीएचएसएल अभी रिसेंटली 2022 का पेपर हुआ है, फॉर्म ऑनलाइन होने वाले हैं, नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, मतलब अभी फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर जल्दी ही हमें मिल सकता है। सीजीएल की बात करें तो सीजीएल के लिए अभी 2022 का एग्ज़ाम मैंने बताया हो ही गया है। 2022 का एग्ज़ाम हुआ है, 2023 आने वाला है, और हमें ये पता है कि मान के चलते हैं कि जुलाई या अगस्त तक हमें सीजीएल के दोबारा एग्ज़ाम्स देखने को मिल सकते हैं। 90% चांसेस है और अच्छी खासी वैकेंसीज आ रही हैं। एमटीएस मैंने देखा कि एमटीएस के फॉर्म फिल हो चुके हैं, एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। इसके अलावा सीपीओएसआई भी अभी रिसेंटली 2022 में हो गया है। अब देखिए अभी इन फ्यूचर कब आएगा अभी कुछ जानकारी है नहीं। तो कुल मिलाकर के इतने हमारे जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से कुल मिलाकर के एसएससी इतने एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है। तो अभी जो हम आज का सिलेबस, आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम बेसिकली एसएससी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। देखिए पहले का पैटर्न, अगर हम बेसिकली सीजीएल की बात करें तो पहले के पैटर्न और आज के पैटर्न में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। पहले क्या होता था कि पहले अगर हम बेसिकली सीजीएल की ही बात कर लेते हैं तो सीजीएल में मैथ्स और इंग्लिश के लिए 250-250 नंबर के आते थे, 250 मार्क्स के। लेकिन अभी सिनेरियो बिल्कुल चेंज हुआ है। अभी यहाँ पे मेंस में भी रीजनिंग डाल दिया है, मेंस के अंदर कंप्यूटर डाल दिया है, मेंस के अंदर मैंने देखा कि जीएस डाल दिया है। तो इससे क्या है कि थोड़ा मैथ्स का जो एक तरीके से एक हम कह सकते थे कि भौकाल था वो थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैथ आप बिना पढ़ी सीजीएल निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है। मैथ्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। तो अभी हम जो बात करने जा रहे हैं ओवरऑल हम सारे, चाहे हम सीएचएसएल की बात करेंगे, चाहे हम एमटीएस की बात करेंगे, चाहे सीजीएल की बात करेंगे, सीपीएसआई की बात करेंगे, हम कुल मिलाकर के ही हम सारे एग्ज़ाम्स की बात करेंगे और हम अपने मैथ्स के थोड़े से एक बार सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं, राइट। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स को बेसिकली हम कुल मिलाकर के 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। अगर इसके सिलेबस की बात करें, सबसे पहला आपका क्या आता है अरिथमेटिक, राइट, और दूसरा आता है क्या आपका एडवांस। मैं थोड़ा सा बस आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मान के चलो कि 2 मिनट इसमें टाइम लेंगे। थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि अरिथमेटिक और एडवांस में हमें क्या क्या पढ़ने पड़ते हैं। चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देने जाए, एसएससी जीडी, इसके अलावा नॉन टेक्निकल को छोड़ करके आप इसके अलावा मैंने जो बताया सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको इतने ही चैप्टर्स, टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। अगर हम अरिथमेटिक की बात करें तो अरिथमेटिक को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, अगर उनके पार्ट की बात करें तो अरिथमेटिक में आपका पहला पार्ट होगा परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम। एक दूसरा पार्ट होगा
रेशियो बेस्ड प्रॉब्लम और एक तीसरा पार्ट होगा जिसे हम अदर का सेक्शन बोल देते हैं, राइट। अब परसेंटेज तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ हमें सब टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं जिनको हम तभी अच्छे से कवर कर पाएंगे जब हमको परसेंटेज आता हो, राइट। अगर परसेंटेज के सब टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहले हमें इसमें क्या मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट लॉस यहाँ पढ़ते हैं तो डिस्काउंट भी हम यहीं पढ़ते हैं। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के बाद हमारा अगला नंबर आता है किसका, CI एंड SI। यानी अगर आपका परसेंटेज बेहतर है तो इसके बिहाफ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इसके अलावा CI और SI बहुत बेहतर, बहुत अच्छे तरीके से कवर अप कर पाएंगे, राइट। हम रेशियो की बात करें तो रेशियो एंड प्रपोर्शन आपने नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस बहुत ढेर सारे बनते हैं। अब रेशियो एक मेजर टॉपिक है, क्यों, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि रेशियो के अंदर भी कुछ हमें सब टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। जैसा सबसे पहला आपने नाम सुना होगा, पहला ही मिक्सचर एंड एलिगेशन, राइट, मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसके बाद हम और आगे जाते हैं तो हमें मिलता है एस। इसके बाद हम और आगे जाते हैं, हमें मिलता है पार्टनरशिप। इसके बाद हम और आगे जाते हैं तो हमें मिलता है एवरेज, राइट। तो इतने सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें रेशियो में पढ़ने पड़ते हैं, राइट। फिर हम अदर्स की बात करें तो अदर में बेसिकली हम यही परसेंटेज और रेशियो के एप्लीकेशन को पढ़ते हैं। अब सवाल उठता है सर वो एप्लीकेशन में क्या टॉपिक्स हैं, क्या चैप्टर्स हैं जो पढ़ते हैं, तो इनके एप्लीकेशन में मेनली हम दो ही चैप्टर्स को पढ़ते हैं जो हमारा बचा हुआ है। वो कौन कौन सा, सबसे पहला आता है आपका टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क भी अपने यहाँ पे थोड़ा सा मेजर टॉपिक बन जाता है, बिकॉज टाइम एंड वर्क की बात करते हैं तो टाइम एंड वर्क में हमें वर्क एंड वेजेस पढ़ना पड़ता है, हमें पाइप एंड सिस्टम पढ़ना पड़ता है, हमें MD कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं थोड़ा सा आपका टाइम एंड वर्क ज़्यादा समय लेता है, राइट। हम दूसरे अदर के सेक्शन के दूसरे पार्ट की बात करें तो इस पे हमें क्या मिलेगा, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस मिलेगा, राइट। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये भी आपका मेजर टॉपिक है। क्यों, इसके पीछे रीजन ये है कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस तो अपने आप में बड़ा टॉपिक है ही है। क्यों, क्योंकि हम इसके अंदर ट्रेन पढ़ते हैं, हम इसके अंदर रेस पढ़ते हैं, हम इसके अंदर बोट एंड स्ट्रीम पढ़ते हैं। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक बन जाता है, राइट। तो ये टोटल आपका अर्थमेटिक का पार्ट होता है। अब जब हम एडवांस के पार्ट की बात करते हैं, तो एडवांस में सबसे बड़ा जो टॉपिक हमें मिलता है वो क्या मिलता है, नंबर सिस्टम मिलता है। नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जीरो पढ़ते हैं, नंबर ऑफ डिजिट पढ़ते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ते हैं, सम ऑफ फैक्टर पढ़ते हैं। इसके अलावा हम नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में कई रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं हम, टोशेंट रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं, LCM रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं। इसके अलावा अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे चले तो हमें अगला टॉपिक मिलता है अलजेब्रा। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलजेब्रा के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिक आइडेंटिटी के साथ साथ एक और टॉपिक पढ़ते हैं, जैसा कि नाम सुना होगा आपने, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। इसको हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। फिर हम और आगे बढ़े तो हमें मिल जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक मेंसुरेशन। बेसिकली दो टाइप के बनते हैं। कौन से, एक आपका 2D होगा, नेक्स्ट आपका क्या 3D होगा, राइट। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें एक और टॉपिक मिलेगा, क्या, ज्योमेट्री के बाद हम आगे बढ़ेंगे, ये हमें मिलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपका इतना टॉपिक्स एडवांस में पूछा जाता है, राइट। अब ये तो पुराना पैटर्न था, लेकिन अभी मैंने देखा अभी कुछ टॉपिक्स और इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें आपने नाम सुना होगा, प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, इसके अलावा स्टैटिक्स हो गया जिसमें हम मीन मीडियन मोड पढ़ते हैं, वेरिएंस पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हम कुल मिला करके आपके पूरे मैथ्स के सिलेबस में पढ़ते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो अब हम इसमें से कोई एक ऐसा टॉपिक उठाते हैं जिनको पूरे बहुत अच्छे तरीके से बेसिक से स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे और उम्मीद रहेगा कि आप भी मेरा साथ देंगे। और अभी मैंने देखा कि अर्थमेटिक तो अक्सर लोग कर ले जाते हैं, अर्थमेटिक की क्वेश्चन करना थोड़ा सा इजी हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू एडवांस।
तो हम चाहते हैं कि कुछ एडवांस के टॉपिक स्टार्ट किए जाएं, और अभी जो मैं आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं चैप्टर, वो आपका चैप्टर है क्या, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो जो लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री, लाइक हम कह सकते हैं जिनका बैकग्राउंड साइंस रहा होगा, तो हम ये मान के चलते हैं 90% स्टूडेंट तो आपने ये 9th या 10th में पढ़ा ही होगा ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो और भी अच्छी बात है, आप अब से बेहतर तरीके से, पहले से और बेहतर समझ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री जैसा नाम से स्पष्ट है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई का मतलब 3 होता है, गन का मतलब बंदूक नहीं, गन को हम भुजा बोल सकते हैं, और ज्योमेट्री आपका, राइट। तो हमने ये देखा कि ट्रिग्नोमेट्री तो यार 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। आप पूछेंगे कौन, तो हमने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, एक होता है आपका ट्रायंगल और दूसरा होता है आपका ज्योमेट्री। अब सवाल उठता है, कैसा सवाल कि सर ट्रायंगल मेंसुरेशन में पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, ज्योमेट्री भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो क्या सर हमें दोनों को पढ़ना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में हमें पूरे ज्योमेट्री को नहीं पढ़ना है, बस हमें पढ़ना है क्या, ज्योमेट्री के अंदर क्वाड्रेंट को, राइट। अब सवाल उठता है सर क्या ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल पढ़ना है? जैसे मैंने देखा कि एंगल के बेसिक्स पे हम ट्रायंगल को कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। हम ये देखते हैं कि साइड के बेसिक्स पे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। तो क्या इन सारों को पढ़ना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल में सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये हम कह सकते हैं कि केवल और केवल समकोण त्रिभुज के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। बात समझ रहे हैं? तो अगर इन दोनों को हम मिलाते हैं तो एक तरीके से ट्रिग्नोमेट्री की हम जो डिफिनीशन निकाल के आते हैं, और डिफिनीशन हमें क्या मिलता है कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली कुछ है नहीं, ये किसी ट्रायंगल के, और बेसिकली वो कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के रेशियो को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है। किसी भी ट्रायंगल के साइड के रेशियो को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब ट्रायंगल के साइड को जो रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम आगे बढ़ते हैं भी कि क्वाड्रेंट पे रिप्रेजेंट करेंगे, कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, ये सब अभी हम बाद में करते हैं। जैसे मैंने देखा कि यार मैंने पूछा कि लॉग क्या है, लॉगरिदम क्या है, तो अगर आपको बचपन में स्टार्टिंग में बहुत पहले पढ़ाया गया होगा छोटी क्लासों में, तो आपने देखा होगा कि सर एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म को लिखने का एक तरीका है, जस्ट अ मेथड। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म को लिखने का एक तरीका है क्या, लॉगरिदम। वैसे ट्रिग्नोमेट्री क्या है, किसी भी ट्रायंगल के रेशियो को, किसी भी ट्रायंगल के साइड के रेशियो को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। समझ आ रहा है? ठीक है। तो सवाल उठता है कि सर ये क्वाड्रेंट क्या है। तो अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करता हूं, और ध्यान से मेरी बात समझने का प्रयास करना, अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो कोई 2 लाइन आप ऐसे लो, कोई 2 लाइन आप ऐसे लो, और 2 लाइन ले करके आप उसे किसी प्लेन में, जैसे ये प्लेन है, राइट, इस प्लेन में आप उस 2 लाइन को इस तरीके से बनाओ या ड्रॉ करो कि वो दोनों लाइन इस प्लेन को 4 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दे, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री एंगल पे हो, तो वे दोनों ही लाइन इस प्लेन को 4 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और वही चारों इक्वली पार्ट क्या होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं, राइट। तो मैंने कहा एक लाइन मैंने ऐसे खींचा, राइट, और एक लाइन मैंने ऐसे खींचा, और दोनों लाइन को मैंने इस प्लेन में इस तरीके से ड्रॉ किया कि दोनों ही लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और यही दोनों लाइन जब इस प्लेन को
एक दूसरे के परपेंडिकुलर कट करती हैं, तो ये इस पूरे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देती हैं, जिसमें ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, राइट। हम जानते हैं कि ये जो पॉइंट होता है ये ओरिजिन होता है, इसे हम 0,0 बोल सकते हैं। जब हम राइट साइड जाते हैं तो इसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो निगेटिव एक्स एक्सिस, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं इस ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जब इस ओरिजिन से हम नीचे जाएंगे तो निगेटिव वाई एक्सिस होगा, राइट। तो ये तो आपका क्वाड्रेंट रहा। ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है? राइट एंगल ट्रायंगल में हमें सिर्फ एक ही थ्योरम पढ़नी है, और थ्योरम कौन सा है? पाइथागोरस थ्योरम, राइट। जिसमें अगर मैं कहूं कि ये कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है, इसको हम कह दें अगर बेस, इसको हम बोल दें परपेंडिकुलर, इसको हम बोल दें हाइपोटेनियस। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम ये जानते हैं, हमें पढ़ाया जाता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के, राइट। यानी मैं आपसे पूछूं कि हाइपोटेनियस बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, आप अंडर रूट लगा दो, ये हमें मिलेगा हाइपोटेनियस। यानी एच को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब आज की क्लास में बेसिकली हम क्या समझेंगे कि सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे क्रिएट होता है जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि सर कौन सा क्वाड्रेंट किस में पॉजिटिव होगा, कौन सा क्वाड्रेंट किस में नेगेटिव होगा, कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा, 90 प्लस माइनस में बदलेगा या नहीं बदलेगा, 180 प्लस माइनस में बदलेगा या नहीं बदलेगा, 270 प्लस माइनस में बदलेगा या नहीं बदलेगा, या थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इन सारी ही बातों को हम कवर करने वाले, बहुत बेसिक से, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो अभी मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। देखिए, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल है अगर, इसको हम थीटा बोलते हैं, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। देखिए सबसे पहले ये देखिए कि जो आप एंगल एज्यूम करते हो, जहां पे आप एंगल एज्यूम करते हो उसके सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और जिस बेस पे आप एंगल को एज्यूम करते हो उसे हम बेस बोलते हैं, और जो सबसे बड़ी साइड होती है इसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। आपको पता होगा ये बात, राइट। ठीक, देखो जब भी कोई चीज़ बनती है, जब भी कोई चीज़ बनती है, स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले हम कुछ एज्यूम करते हैं, एजम्पशन करते हैं। कोई भी एक्स वाई जेड जब आप कुछ भी बनते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, राइट, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आप कहते हो कि सर हम ये नाम रखेंगे, हम ये नाम रखेंगे, हम ये नाम रखेंगे। इस तरीके से आप एक एजम्पशन करते हो कि यार ये रखेंगे तो ये कैसा होगा, ये रखेंगे तो ये कैसा होगा। यानी हम कह सकते हैं जब भी किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो हमें कुछ ना कुछ चीज़ें एज्यूम करनी पड़ती है, राइट। तो ऐसे जब ट्रिग्नोमेट्री बनी तो कुल मिलाकर के 6 एजम्पशन किए गए, 6 एजम्पशन किए गए। क्या कि जब P बाई बी होगा तो क्या बोलेंगे, H बाई बी होगा तो क्या बोलेंगे, B बाई H होगा तो क्या बोलेंगे। तो कुल मिलाकर के 6 एजम्पशन किए गए। कौन कौन से एजम्पशन? सबसे पहला एजम्पशन किया गया कि साइन थीटा। अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस। अब जरा समझो, जब भी कोई चीज़ बनती है तो अगर कोई चीज़ बन गई तो कहीं ना कहीं उसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। यानी हम कह सकते हैं कुछ चीज़ें अगर पॉजिटिव में है तो कुछ उसके उल्टे में भी जा सकती है, राइट। तो मैंने देखा कि अगर साइन थीटा P बाई एच है, इनकेस कभी अगर H बाई P की बात करने लग गया तो उस केस में हम वही साइन का उल्टा बोल देते हैं और उसे किस नाम से बोलते हैं, कॉसेक थीटा बराबर H बाई P, राइट। इसके अलावा हमने देखा कि अगला जो हमने एजम्पशन किया वो कॉस थीटा का किया। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B बाई एच। कॉस थीटा बराबर होता है B बाई एच। मैंने देखा कि अगर B बाई एच है, इन फ्यूचर अगर मेरे को H बाई B की जरूरत पड़ी तो हम उसे क्या बोलेंगे, तो आपने बताया सर कॉस का उल्टा होता है सेक
थीटा यानी सेक थीटा बराबर h/b होगा, राइट। इसके अलावा जो पांचवा एजम्पशन था वो क्या था, tan थीटा का, और tan थीटा बराबर मैंने देखा कि tan थीटा बराबर क्या था, p/b, यानी p/b बराबर tan थीटा। अगर tan है तो इसका उल्टा हो जाता है जो b/p, इसे हम क्या बोल देते हैं, cot थीटा, राइट। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो कुल मिलाकर के इतने एजम्पशन किए गए, ठीक है। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अभी स्टार्टिंग है, कुछ लोग बोर हो रहेंगे, बोर नहीं होना है, बिल्कुल बेसिक से हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन तो हम ऐसे उड़ा देंगे। समझ रहे मेरी बात को। साइन की बात करेंगे तो p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन, साइन का उल्टा कॉसेक होता है h/p, राइट। कॉस की बात करेंगे तो b/h होगा, कॉस अगर b/h होता है तो h/b क्या होगा, कॉस का उल्टा सेक। tan होता है p/b, अगर p/b tan है तो tan का उल्टा b/p होगा क्या, कॉट, राइट, ठीक है। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या देखा कि यार गुरुजी आपने तो बताया कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, यानी हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। तो यहाँ से तो हम ये भी लिख सकते हैं क्या कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या, 1, राइट, कोई दिक्कत। दूसरा चीज हमने देखा कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 कितना बना, सेक थीटा। तो क्या हम यहाँ से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 बोल सकते हैं? आपने कहा सर बिल्कुल बोल सकते हैं। मैंने कहा कि अगर tan थीटा बराबर 1/cot थीटा है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होगा, राइट। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, ठीक है। अब जरा समझो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा tan थीटा बताना, तो आपने कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, tan थीटा बराबर होता है p/b, राइट। अगर मैं दोनों साइड या फिर ऊपर नीचे, दोनों साइड नहीं ऊपर नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर मैं h से डिवाइड कर दूं तो इसे क्या लिख सकते हैं, p/h अपान में p/h। अरे हाँ या ना, लिख सकते हैं। अल्टीमेटली ये कट जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखो मैं आपसे पूछूं यार p/h क्या होता है, अरे p/h तो साइन होता है, तो क्या इसे साइन थीटा लिख सकते हैं। मैं पूछूं b/h क्या होता है, तो b/h क्या होता है, कॉस होता है, तो ये कॉस थीटा लिख सकते हैं। यानी मैंने देखा कि tan थीटा बराबर होता है किसके, साइन थीटा अपान में क्या, कॉस थीटा, राइट। और tan अगर साइन बाई कॉस होगा तो मैंने कहा tan का उल्टा होता है कॉट। यानी आपसे पूछा जाए कि कॉट थीटा किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे उल्टा कर दो ना। तो हमने कहा कि कॉस थीटा अपान में क्या होगा, साइन थीटा। आई होप आपको मेरी बात यहाँ तक समझ आई होगी, राइट। तो अब इससे आगे चलते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं। अगर हम क्वाड्रेंट पे आते हैं तो क्वाड्रेंट पे अगर हम आते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव का, ये आपका नेगेटिव का एक्स एक्सिस, ये आपका पॉजिटिव का वाई एक्सिस, ये आपका नेगेटिव का वाई एक्सिस, राइट। अब एक बात समझो, हम थोड़े से नए पेज पे आते हैं आपको कुछ बातें समझाने के लिए। जैसे जब भी मैंने कहा कि मैंने ये लाइन बनाई, अब बताओ ये लाइन कितने एंगल की है, तो आप ऐसे किसी लाइन को बना करके एंगल मेजर नहीं कर सकते। सबसे पहले किसी भी लाइन का एंगल बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, हमें एक एक्सिस वाई और दूसरा एक्स एक्सिस बनाना पड़ता है। यानी दो एक्सिस बनाते हैं और दो एक्सिस बनाने के बाद कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाता है वही उस लाइन का एंगल होता है, राइट। यानी जब भी हम बात करेंगे एंगल मेजर करने की, तो एंगल मेजर हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होगा। यानी कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएंगे वह उसका एंगल होगा, राइट। तो मैंने कहा यार मान लो कोई लाइन इसी पे है, अगर कोई लाइन इसी पे है तो फिर क्या दिक्कत, वो 0 डिग्री वाली लाइन हो जाएगी।
हाँ है ना, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही लाइन है। अरे ऊपर जाता तो 0 1 0 से स्टार्ट हो जा बढ़ने के लिए। अरे जब 0 पे ही है तो 0 डिग्री वाली लाइन, एक्स एक्सिस पे ही है 0 डिग्री, हम और आगे बढ़ेंगे तो 10 20 30 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और जैसे हम यहाँ पहुँचेंगे तो आप कहेंगे अरे वाह ये तो 90 हो गया। जैसे हम यहाँ पहुँचेंगे तो आप कहेंगे अरे ये तो 180 हो गया। जैसे हम यहाँ पहुँचेंगे तो आप कहेंगे अरे ये तो 270 हो गया। और जैसे फिर से यहाँ पहुँचेंगे तो आप कहेंगे अरे सर ये तो 360 पे हम आ गए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ से हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है इसे हम 0 डिग्री वाली लाइन, इसे हम 90 डिग्री वाली लाइन, इसे हम 180 डिग्री वाली लाइन और इसे हम 270 डिग्री वाली लाइन, और जैसे ही 90 और क्रॉस करेगा तो हम इसे 360 डिग्री वाली लाइन भी बोल सकते हैं। और हम इसे और 90 आगे बढ़ाए तो 450 वाली लाइन बोल सकते हैं। अरे हाँ या ना? अरे अब समझो ये ओरिजिन है, ठीक राइट, कोई दिक्कत नहीं। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, आपको पता है। ये थर्ड होता है, ये आपका फोर्थ होता है, राइट। अब हम समझते हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस में नेगेटिव होता है, इसकी बात करते हैं। बहुत ध्यान से समझना, बहुत बेहतर से आपको समझ में आएगा, बस आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। जैसे अगर मैंने कहा कि यार मैं जो है इसमें एक कोई ट्रायंगल बनाऊं, राइट, मैंने कहा ये एक मैंने ट्रायंगल बनाया, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल है, और मैंने यहाँ एंगल पुट कर लिया, लेट्स थीटा मैंने पुट कर लिया। तो हमें पता है ये बात कि थीटा के सामने P होता है परपेंडिकुलर, थीटा एंगल जिस बेस पे बनता है वो बेस होता है B, और ये होता है हाइपोटेन्यूस, राइट, ठीक है, कोई नहीं। मैं आपसे पूछूं कि यार 0 से हम राइट साइड जा रहे हैं तो प्लस, ये भी प्लस ऊपर जा रहे हैं। अच्छा आप जरा बताना H प्लस होगा या माइनस होगा? आप मेरे को बताना यार H बराबर क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, राइट, अंडर रूट के अंदर। अरे चाहे P प्लस हो या माइनस हो तो प्लस का स्क्वायर भी प्लस और माइनस का स्क्वायर भी, अगर ये माइनस भी होता तो भी स्क्वायर करने पे प्लस आता और ये भी प्लस आएगा, तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि H हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हाँ है ना। अगर H हमेशा ही पॉजिटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव मैंने लिख लिया। आप क्या करेंगे, आपसे मैं पूछूं कि बताना साइन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर साइन बराबर P बाई H होता है। अब साइन पता है तो इसका उल्टा कॉसेक बराबर H बाई P होगा। मैं आपसे पूछूं कॉस बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कॉस बराबर तो B बाई H होता है। मैं पूछूं सेक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर H बाई B होगा। मैं आपसे पूछूं टैन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर P बाई B होगा। मैं पूछूं कॉट बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर B बाई P होगा। अरे हाँ या ना, राइट। अब समझो, अगर मैंने पहले क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बनाया, ठीक, मैंने पहले क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बनाया, अब जरा समझो, पहले क्वाड्रेंट पे यार P भी पॉजिटिव, H भी पॉजिटिव, B भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव वन पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव वन पॉजिटिव, पॉजिटिव, यानी हमने देखा B, P, H सब के सभी पॉजिटिव हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सबके सभी क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, राइट, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं। अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट पे एक ट्रायंगल बनाऊं और इसको मैं मान लूं थीटा, राइट। अब जरा समझो मेरी बात को, क्या कि ये तो P है, अच्छा जब इस ओरिजिन से हम इस साइड आएंगे तो B माइनस का होगा, हाँ या ना। लेकिन अल्टीमेटली जो H आएगा वो तो प्लस ही रहेगा ना, क्योंकि चाहे B प्लस हो चाहे B माइनस हो, स्क्वायर करने पे प्लस ही होना है, राइट। अब सवाल ये है कि सर सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, तो मैंने देखा कि जिसमें B आएगा वो तो काम बिगाड़ देगा। अगर जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में B आया तो काम बिगाड़ेगा। अब सवाल उठता सर B किस में आएगा। सबसे पहले हम ये समझते B किस में नहीं आएगा। B जिसमें नहीं आएगा, जिसमें केवल P और H ही आएगा, वो तो पॉजिटिव होगा। अब P और H किस में आ रहा है, अरे यार P और H
P और H, इसके अलावा और किसी में अकेले P और H नहीं आ रहा है। तो मैंने देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव हैं और रेस्ट क्या है, रेस्ट आपका निगेटिव है, यानी बाकी बचा नेगेटिव, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें, मैंने कहा एक ट्रायंगल मैंने और बनाया, ठीक, एक ट्रायंगल अगर मैंने और बनाया, इसको मैंने थीटा एंगल ले लिया। अब जरा बताओ, अब की बार बी निगेटिव, अरे यार यहाँ तो पी भी निगेटिव ही होगा, क्योंकि इसके सामने वाला एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये भी निगेटिव, राइट। अब समझो अगर P निगेटिव है तो हमें बताना आप कि B भी निगेटिव, P भी निगेटिव, तो H तो पॉजिटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि H बराबर होता है अंडर रूट के अंदर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अरे P बेशक निगेटिव है मानते हैं, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा ना, स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव होगा ना। स्क्वायर करने पे निगेटिव हमेशा इमेजरी नंबर ही होता है, और इमेजरी नंबर हो, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं तो क्या होगा, इमेजरी होगा। क्योंकि अंडर रूट आप -1 आप जब सॉल्व करोगे, स्क्वायर करोगे तो भी स्क्वायर करने पे नेगेटिव आ रहा है, और स्क्वायर करने पे अगर नेगेटिव आ गया तो इमेजरी ही है। अगर कोई रियल नंबर है तो रियल नंबर का स्क्वायर करने पे कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, राइट। अब सवाल उठता है कि सर साइन की बात करें, देखो जरा, देखो समझो, साइन की बात करें तो P बाई एच माइनस बाई पॉजिटिव, माइनस अपॉन पॉजिटिव माइनस होगा। अब साइन माइनस तो साइन का उल्टा कॉसेक भी माइनस। इसके बाद कॉस की बात करें B बाई एच, अरे B बाई एच माइनस अपॉन पॉजिटिव, माइनस अपॉन प्लस, तो यहां पर भी क्या होगा, निगेटिव होगा। अब कॉस निगेटिव तो सेक भी निगेटिव, क्योंकि बस उल्टा ही है। इसके अलावा हम बात करेंगे क्या, हम बात करेंगे टेन का। टेन क्या, P बाई बी, अरे माइनस बाई माइनस, माइनस बाई माइनस तो कट के प्लस बना देगा, और अगर टेन प्लस है तो बस उल्टा ही कॉट प्लस होगा। यानी हमने देखा कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या है, पॉजिटिव हैं, और बाकी रेस्ट कैसे हैं, निगेटिव। समझ आया? अब उम्मीद हम करते हैं कि आप चौथा खुद बता ले जाओगे। कैसे, जरा एक बार मैं समझाता हूं। ये एंगल थीटा है, H तो हमेशा पॉजिटिव होगा, राइट। हमने देखा कि B और H यहां पॉजिटिव है। B और H अगर पॉजिटिव है, अगर B और H पॉजिटिव है तो हम ये कह सकते हैं कि जिसमें केवल और केवल B और H आएगा वो तो पॉजिटिव होगा। अगर कहीं अकेला P आ गया तो नेगेटिव बना देगा, ठीक। तो B और H की बात करें तो B और H केवल कॉस और सेक में आ रहा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सर कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव होंगे, और बाकी जो रेस्ट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। समझ आया? तो मैंने क्या देखा कि चारों क्वाड्रेंट में, अब आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चारों क्वाड्रेंट में पहले क्वाड्रेंट पे सबके सब पॉजिटिव, साइन का, टेन का, सेक का से सारे पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव तो साइन का उल्टा कॉसेक साइन और कॉसेक पॉजिटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, टेन का उल्टा तो टेन कॉट दोनों ही पॉजिटिव, और चौथे में सेक और कॉसेक। आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे, राइट। अब देखो एक तरीका मैं बताता हूँ इसको याद करने का, क्या है। जैसा आप जानते हो, आप ये चीज़ जानते हो कि यहाँ के बारे में ASTC, अगर आप यहाँ रहते हो तो ASTC के बारे में तो आप बेहतर से समझते होंगे। क्या है कि अगर मैं A को फर्स्ट बोल दूँ, S को सेकंड बोल दूँ, T को थर्ड बोल दूँ और C को फोर्थ बोल दूँ, तो A का मतलब है ऑल, मतलब पहले में सभी पॉजिटिव। S का मतलब है साइन, अच्छा साइन है तो साइन का उल्टा भी होगा कॉसेक। T की बात करें तो T टेन, अब टेन है तो उसका उल्टा भी कॉट पॉजिटिव। और C की बात करें तो C कॉस है और कॉस का उल्टा तो सेक। आई होप अब आपको समझ आ गया। पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन के साथ साइन कॉसेक, साइन का उल्टा भी होगा, तीसरे में टेन और कॉट, और चौथे में कॉस और सेक, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इससे आगे जब हम बढ़ते हैं, तो जरा समझो मेरी बात को कि अगर हम एक क्वाड्रेंट बनाएं, तो क्वाड्रेंट बनाने में समझो
ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई, राइट। एक्स एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस की बात करें तो ये 0 डिग्री या 360 डिग्री बोल सकते हैं, मैंने अभी बताया। ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री है, राइट। अब जरा समझो आप यहाँ पे कि जब हम इससे ऊपर जाएंगे, जब हम इससे ऊपर जाएंगे, इससे ऊपर जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें पता है और ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ था वो तो आप कहेंगे सर 0 से 90, यानी हम ये लिख सकते हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 to, या ऐसे ही लिख दें 0 to 90 डिग्री होगा। यहाँ पे क्या होगा तो हम कह सकते हैं सर 90 to 180 होगा। यहाँ क्या होगा तो आप कह सकते हैं 180 to 270 होगा और लास्ट में आप बोल सकते हो कि सर 270 to 360 होगा। अरे हाँ या ना, राइट, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब जरा समझो मेरी बात को कि अगर हम पहले क्वाड्रेंट में किसी लाइन के एंगल की बात करते हैं तो उसे किस तरीके से ड्रा करेंगे। देखो ये 0 डिग्री वाली लाइन है, तो 0 से ऊपर जाएंगे तो हम उसे क्या लिख सकते हैं 0 + थीटा। और मैं यहाँ बोलता हूँ कि जो थीटा है वो एक्यूट एंगल है, यानी 90 से छोटा है, राइट, एक्यूट एंगल है। अब ये 90 से छोटा भी तो है, तो इसे हम 90 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं। 90 माइनस थीटा भी, अरे थीटा एक्यूट कुछ ले लो, थीटा 10 ले लो, 0 + 10 डिग्री इसी में आएगा। 90 माइनस 10 80 डिग्री, यानी 0 to 90 के बीच में कितने भी लाइन होंगे सारे इसी में लाई करेंगे। इसके अलावा यार ये 360 की लाइन है तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अरे 360 + थीटा, हाँ या ना, लिख सकते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें क्या दिख रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है, यानी 90 to 180। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम अगर रिप्रेजेंट करना होगा किसी लाइन के एंगल को तो 90 + थीटा होगा, या हम कह सकते हैं 180 माइनस थीटा होगा। अरे थीटा कुछ भी ले लो, थीटा 10 ले लो तो 90 + 10 100 तो इसी में आएगा 92 एबव। आप थीटा 10 ले लो, यहाँ पे 180 माइनस 10 170, अरे 180 से तो कम ही है ना, तो 170 भी आपका 90 to 180 सेकेंड क्वाड्रेंट पे आएगा, राइट। तीसरे की बात करें तो आप समझ सकते हो 180 से ज़्यादा है थीटा, थीटा आपको 1 to 89 ही लेना है, ऐसा नहीं है कि 0 से कम ले लेना है या 90 से ज़्यादा ले लेना है, ठीक। इसके अलावा इसे हम 270 माइनस थीटा बोल सकते हैं, राइट, 270 माइनस थीटा बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करें हम चौथे में, तो चौथे को 270 से ज़्यादा है तो इसे पहले तो हम 270 + थीटा बोल सकते हैं, हाँ या ना, बोलो हाँ। इसके अलावा यार 360 माइनस थीटा भी तो बोल सकते हैं, अरे 10 ले लो थीटा, 270 + 10 270 से 10 ज़्यादा ये वाली लाइन होगी, 360 माइनस 10 ये वाली लाइन होगी। अल्टीमेटली लाइन तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही कर रहा है, हाँ या ना। तो हमने देखा कि इस तरीके से हम ड्रा कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेंट पे किसी भी लाइन को, यानी पहले क्वाड्रेंट को हम 0 + थीटा 90 माइनस थीटा। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपका मतलब जब आपके सामने अभी मैं 2-4 एग्जाम्पल्स लेके आऊँगा तो एक तरीके से एक पैटर्न बन जाएगा कि हाँ आप जल्दी से मन में ही मतलब अपने दिमाग में विजुलाइज करके बना सकते हो कि हाँ यार ये तो इस क्वाड्रेंट में होगा। 180 माइनस थीटा आप लाइन खींचोगे, माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट पहुँचेगा, मैं बताता हूँ अभी, राइट। अभी इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर इससे आगे चलते हैं, देखो समझो यहां पे जैसे मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाऊं, मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाऊं, ये थीटा है, राइट। इसके सामने हमें पता है ये P है, ये B है और ये H है, ये 90 है, ये 90 है, ठीक। देखो जरा समझो, मैं आपसे पूछूं इस ट्रायंगल में जरा बताना साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा किसके बराबर होगा। तो साइन थीटा बराबर हम देखेंगे साइन थीटा P/H होता है, तो आप कहेंगे सर P/H, मैंने कहा वेरी गुड। फिर आप देखेंगे
कि अगर इसी में हम थोड़ा सा ट्विस्ट पैदा करें, क्या ट्विस्ट पैदा करें आप जरा बताओ, इसको क्या मैं 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ? आप बोलोगे सर क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अगर मैं कहा कि यार इस 90 माइनस थीटा के लिए 90 माइनस थीटा के लिए कॉस 90 माइनस थीटा के लिए जरा बताओ इसके साइड का रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर अरे ये तो इसके लिए, इस एंगल के लिए ये तो P का काम करेगा, मतलब परपेंडिकुलर का काम करेगा, और इस एंगल के लिए ये बेस का काम करेगा, हाँ या ना? ठीक है, आप जरा देखो, मैंने कहा कॉस बराबर क्या होता है? कॉस बराबर होता है B/H। तो इस ट्रायंगल में इस एंगल के लिए B तो ये होगा, राइट, क्योंकि इस बेस पे एंगल बना है, तो B पे P बोलेंगे, और H यानी क्या हम cos 90 माइनस थीटा को क्या P/H बोल सकते हैं? अरे हाँ या ना? वेरी गुड। अब जब समझो यार ये भी P/H, ये भी P/H, तो हमने देखा कि जब राइट साइड बराबर है तो क्या LHS बराबर होंगे? आप बोलेंगे यस सर क्यों नहीं बराबर होंगे? तो मैंने कहा तो बराबर कर दो ना, और साइन थीटा बराबर क्या हो गया? cos 90 माइनस थीटा। यहीं पे हमको ये समझ आता है, हम बोल देते हैं, बचपन में हम सीखते थे कि सर 90 में बदल जाता है, साइन किस में बदलता है? साइन cos में बदल जाता है, राइट, साइन cos में बदलता है। और कहते थे कि सर 180 में नहीं बदलता है, 180 में नहीं बदलता है। मैंने कहा बदलता है, लेकिन वो 2 बार बदल जाता है। इस तरीके से हमें पता नहीं लगता, क्योंकि पहले में साइन cos में बदला, लेकिन फिर से 90 में ये cos फिर से साइन में बदल जाएगा, और हम ये कहते हैं कि एक 90 ओवरऑल 180 में नहीं बदलता है। मैंने देखा कि एक बार और 90 करते हैं तो दोबारा साइन किस में चेंज होगा? cos में चेंज होगा। तो आप कहते थे कि सर 270 में बदल जाता है, लेकिन दोबारा मैंने फिर से कहा 90, तो आप कहते थे कि सर फिर से cos साइन में चेंज हो गया, और आप बताते थे कि सर 360 में नहीं बदलता। अरे यार 180 में बदलता है, लेकिन वो 2 बार बदल जाता है, जो पता नहीं चलता। बदलता तो है 2 बार, लेकिन वो पता नहीं चलता, और हम कह देते हैं कि 180 में बदलता नहीं, बदलता है लेकिन 2 बार। ऐसे 360 में 4 बार बदल जाता है, साइन cos, फिर cos साइन, फिर साइन cos, फिर cos साइन बदल जाता है, इसलिए हम कहते हैं साइन साइन ही रह जाता है 360 में, राइट। 90 में फिर 90, फिर 90, फिर 90। समझ आया? अब सवाल उठता है सर ये तो हमको समझ नहीं आ रहा, कैसे क्या बदलता क्या नहीं बदलता। तो मैं आपको बताता हूँ एक नए पेज पे, क्या कि जब एंगल की बात करें, अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90 का मतलब क्या है? इवन मल्टीपल ऑफ 90 का मतलब ये है कि सबसे पहले इवन नंबर देखते हैं, तो 0, 2, 4, 6 ऐसे इवन नंबर है। तो 90 का 0 टाइम्स, 90 का 2 टाइम्स, 90 का 4 टाइम्स, 90 का 6 टाइम्स, ये इवन नंबर है। तो हम क्या बोलेंगे? 90 के इवन मल्टीपल में 0 प्लस माइनस थीटा हो, या 2 टाइम्स 180 प्लस माइनस थीटा हो, या 360 प्लस माइनस थीटा हो। इस केस में क्या होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल नॉट बी चेंज, यानी जब कभी एंगल 90 के इवन मल्टीपल में होंगे तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन क्या, लेकिन ये कि अगर एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ 90, हम कैसे लिख देंगे? हम बोलेंगे ऑड मल्टीपल का मतलब 1, 3, 5, 7, यानी 90 × 1 90 प्लस माइनस थीटा, या 90 × 3 270 प्लस माइनस थीटा, या 90 × 5 450 प्लस माइनस थीटा। ऐसे केस में विल बी चेंज्ड। अब सवाल उठता सर चेंज होंगे तो होंगे किस में? तो मैंने कहा कि चेंज इन सच अ वे दैट कैसे?
साइन चेंज होगा किस में, कॉस में, राइट। अब साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस किस में हो जाएगा, साइन में। इसके अलावा टैन किस में चेंज होगा, कॉट में, और कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टैन में। इसके अलावा सेक चेंज होगा किस में, कॉसेक में, और कॉसेक चेंज हो जाएगा किस में, सेक चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा सेक में, सॉरी साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक सेक में चेंज होगा। हमने देखा कि टैन का उल्टा भी काट होता है और चेंज भी कॉट में होता है। टैन का उल्टा भी कॉट में होता है और चेंज भी कॉट में होता है, लेकिन साइन का उल्टा कॉसेक होता है और सेक का और कॉस का उल्टा सेक होता है, लेकिन साइन चेंज कॉस में होता है और सेक चेंज कॉसेक में होता है, राइट। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब 2-3 एग्जाम्पल दे करके हम क्लास को भी फिनिश करते हैं, फिर नेक्स्ट हम कल की क्लास पे सीखेंगे। समझो, मैंने एक बार ज़रा फिर से इसको समझने का प्रयास करते हैं बहुत जल्दी। मैंने कहा 90 का इवन मल्टीपल होगा, 90 का इवन मल्टीपल मतलब 0 प्लस माइनस थीटा या 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा, तो उस केस में विल नॉट बी चेंज, जैसा है वैसा रहेगा। अगला है ऑड मल्टीपल ऑफ 90, मतलब 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा या फिर 450 प्लस माइनस थीटा, तो उस केस में विल बी चेंज। कैसे चेंज, इन सच अ वे दैट साइन कॉस में चेंज होगा, टैन कॉट में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा, राइट। अब थोड़ा आगे समझते हैं, 2-3 एग्जाम्पल समझते हैं, तो आज आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आज मैंने सारे ही वो कॉन्सेप्ट बताए जहाँ पे हमको दिक्कत होती थी। हम क्वेश्चन को तो लगा लेते थे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यही होती थी कि सर कब चेंज होगा, कब नहीं होगा, किस में कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव होगा। आई होप आपको आज से प्रॉब्लम ये क्रिएट नहीं होगी, राइट। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ। मैंने कहा साइन 180 प्लस थीटा, मैंने कहा कॉस 90 प्लस थीटा, मैंने कहा टैन 180 माइनस थीटा, मैंने कहा साइन 270 प्लस थीटा, मैंने कहा कॉट 90 माइनस थीटा, मैंने कहा सेक 180 माइनस थीटा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं। अभी आपको इन सारे एग्जाम्पल से समझ में आने लगेगा। देखो, सबसे पहला काम देखो, ऐसे क्वेश्चंस को थीटा कुछ भी हो सकता है, एक्यूट एंगल 0 to मतलब कुछ भी ले सकते हो, थीटा कुछ भी ले सकते हो, 0 और 90 के बीच में एक्यूट एंगल। देखो, जब इसके हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसको 2 स्टेप में सॉल्व करते हैं। आप कहेंगे सर कौन स्टेप? मैंने कहा पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम साइन को डिफाइन करेंगे। 1-2 को मैं समझाता हूँ, इसके बाद आप खुद कर ले जाओगे। साइन को डिफाइन करोगे, फिर मैंने कहा कि सर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में आप कन्वर्जन को डिफाइन करोगे कि कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा, राइट। एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, साइन 180 प्लस थीटा। सबसे पहले आप देखो साइन क्या होगा, साइन का मतलब चिन्ह, प्लस या माइनस, तो उसके लिए तो क्वाड्रेंट चाहिए, राइट। अब मैंने देखा 180 प्लस थीटा, अरे मन में तुरंत लगाओ 180, ये 0, 90, 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा का मतलब आगे गया है थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट ASTC, थर्ड क्वाड्रेंट तो टैन और कॉट का घर है, और टैन और कॉट के घर में केवल टैन और कॉट ही पॉजिटिव होंगे, लेकिन यहाँ यार तो साइन है, तो पहला तो ये नेगेटिव हो गया, राइट। अब ये नेगेटिव हो गया, साइन तो डिफाइन हो गया। अब सवाल उठता है सर चेंज होगा, कन्वर्जन होगा। समझो जरा, अरे 180 90 का कैसा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है। 180 प्लस माइनस थीटा, अगर 180 प्लस माइनस इवन मल्टीपल हो तो विल नॉट बी चेंज, साइन ही रह जाना है, साइन थीटा, राइट। कॉस 90 प्लस थीटा, देखो कॉस 90, तुरंत आप समझो कॉस, सबसे पहले साइन डिफाइन करेंगे। कॉस 90 प्लस थीटा, देखो ये 0 है, यहाँ 90 आया, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड में 90 से ज़्यादा सेकंड। अब जरा बताना, सेकंड क्वाड्रेंट तो AS साइन और कॉसेक का घर है, इसमें तो कॉस नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस और सेक किसका कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव। अब सवाल उठता है कि सर चेंज होगा या नहीं होगा। मैंने कहा 90 का ऑड मल्टीपल है, विल बी चेंज, यानी कॉस साइन में चेंज हो जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा, राइट।
टेन की बात करें 180 माइनस थीटा, तो पहले तुरंत आप क्वाड्रेंट बनाओ, 10 0 0 90 180, लेकिन 180 से कम, 180 से कम मतलब यहाँ आएगा। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा, ये फर्स्ट है तो ये सेकंड है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड में तो 10 निगेटिव, क्योंकि 10 और कॉट थर्ड में पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव, और 180 में चेंज नहीं होता है, 10 ही रह जाएगा, राइट। साइन 270 प्लस थीटा है, 270 वाली लाइन ये 0 90 180 270 प्लस थीटा, ये वाली ये इसमें आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट तो केवल कॉस और सेक का घर होता है, यानी ये तो निगेटिव होगा। और साइन 270 प्लस थीटा, अगर हम कन्वर्जन की बात करेंगे तो 270 90 का ऑड मल्टीपल 90 इंटू 3 चेंज होगा, और साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस थीटा में, राइट। इसके अलावा फटाफट बता दो कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, देखो ये 90 है, माइनस थीटा मतलब फर्स्ट, अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी के सभी पॉजिटिव, ये तो प्लस होगा। सवाल उठता बदलेगा, अरे बिल्कुल बदल जाएगा, 90 का ऑड मल्टीपल है 90 इंटू 1, तो उस केस में क्या होगा, कॉट 10 में चेंज हो जाएगा, 10 थीटा। सेक 180 माइनस थीटा, 180 वाली लाइन होती है माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक तो नेगेटिव, क्योंकि सेक तो फोर्थ में पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, तो ये नेगेटिव, और 180 में चेंज नहीं होता है, सेक ही रह जाना है। आई होप मेरी बात आप तक समझ आई होगी, समझ पाए होंगे आप। जैसे मान लीजिए कभी क्वेश्चन ऐसे दे देगा क्या कि साइन 120 की वैल्यू, अभी हालांकि मैंने टेबल नहीं पढ़ाया है, लेकिन मान लो साइन 120 की वैल्यू दे दिया। देखो आप इसे कैसे ब्रेक कर सकते हो, आप बोलोगे सर मैं इसे साइन 90 प्लस 30 ब्रेक कर सकता हूँ, बोले कोई नहीं, ब्रेक कर लो। साइन 120 तो 90 से ज़्यादा है सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में पहला तो हम साइन डिफाइन करते हैं पॉजिटिव होगा, अब 90 का ऑड मल्टीपल है, चेंज होगा, और साइन चेंज हो जाएगा किस पे, कॉस, और कॉस 30, क्योंकि कॉस थीटा होता लेकिन थीटा नहीं, यहाँ 30 है, तो कॉस 30, और कॉस 30 बराबर होता है √3/2। आप इसे 180 के फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, क्या साइन 120 को, एक और तरीका है इसका, एक तो आंसर ऐसे है, आप 180 में चेंज करके भी ला सकते हो। इसे हम बोल सकते हैं साइन 180 माइनस 60, अरे साइन 180 माइनस 60 120 ही आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, लेकिन 180 में बदलता नहीं है, और साइन ही रह जाता है, थीटा नहीं, यहाँ 60 है तो साइन 60 रख देंगे, तो साइन 60 बराबर होता है √3/2। अभी आपको पता नहीं है ये टेबल, कल मैं आपको बता दूंगा, कल हम टेबल पे काम करेंगे कुछ, इसके अलावा आइडेंटिटी पे काम करेंगे। कल हम कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, ताकि आपको ये सारा चीज़ समझ आया, सारा पे मतलब एक तरीके से जितना अभी तक मैंने बताया उस पर कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, ताकि ये आपको मतलब एक तरीके से आप इस पर क्वेश्चंस आए तो आप बहुत ईजी वे में लगा सको। तो 2-4 क्वेश्चन हम इस पर लेके आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये बात मेरी समझ आई होगी। सो अभी के लिए हम इस क्लास को एंड करते हैं, और फिर नेक्स्ट हम कल से स्टार्ट करेंगे, और एग्ज़ाम्स जब तक चलते रहेंगे, जब तक एग्ज़ाम्स हो नहीं जाते। इवन हम MTS की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम सीजल की ही बात कर रहे हैं, सीजल की भी बात कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं, तो यार सबके लिए हेल्पफुल है। लेकिन बेसिकली ये जो आपका सेशन है अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभी फ़िलहाल हम रोज़ डेली मेरी वीडियो लगभग हम मान के चलेंगे आती रहेगी, और कभी कुछ हो गया तो नहीं आएगी, अदरवाइज़ हम वीडियो आपको रोज़ प्रोवाइड कराते रहेंगे, और आप उसका लाभ लेते रहें। सो अभी हम आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, और नेक्स्ट हम कल फिर से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ नए चीज़ सीखेंगे। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।